नमस्ते। जब दानी जी ने ये विषय मुझे दिया, मनोरोग से मनोयोग, तो सहज रूप से मैंने हामी भर दी, क्योंकि मनोचिकित्सक हूँ और योग की यात्रा पे हम सभी लोग चल रहे हैं। बाद में मुझे लगा कहीं इसका आशय ये तो नहीं कि मनोरोग से संबंध की एक मनोरोगी कैसे योग के द्वारा इससे मुक्त होता है। तो अगर इसको ऐसे भी देखें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री अरविंद का एक कई महावाक्य हैं लाइफ डिवाइन में, दिव्य जीवन में। उसमें एक महावाक्य ये है कि मैन इज एन एबनॉर्मल सीकिंग इज ओन नॉर्मैलिटी। मनुष्य अपनी प्रकृति से, और खासकर जो लोग योग की तरफ मुड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी नॉर्मल मानव जीवन एक नैरो बैंडविड्थ में चलता है। और उस बैंडविड्थ में उसका क्या जीवन यापन, घर परिवार, थोड़ा बहुत समाज के लिए, थोड़ा भगवान के लिए, उसमें उसने एक स्लॉट्स डाले हुए हैं और उसके अनुसार वो चलता है। उसका मेन लक्ष्य होता है भोजन, एक अच्छा मकान और परिवार, यही रोटी कपड़ा मकान। अब उसमें वो बढ़ते जाते हैं, रोटी चुपड़ी हुई होनी चाहिए, तंदूर की होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मकान भी बढ़ता जाता है कि तिमंजिला चौमंजिला, और कपड़ा भी फिर फॉरेन मेड, तो वो बढ़ती जाती है। और यही ज़्यादातर लक्ष्य, उसमें थोड़ा सा जैसे मैंने कहा भगवान की बात होती है, ताकि भगवान जब हमारी कोई चीज़ ऑब्स्टेकल आती है तो भगवान आके वो हटा देंगे। यानी भगवान भी हमारे ईगो के सर्विस में हैं, अहंकार के और कामनाओं की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसा हम मान के चलते हैं जीवन में। तो ये योग की भूमि है ही नहीं, ये साधारण जीवन की भूमि है जहाँ थोड़ी सी धार्मिकता है। योग की भूमि कहाँ शुरू होती है? जब हम ये कहते हैं कि ये भगवान की लीला क्या है, हम क्या भगवान की चेतना के साथ सामीप्य या ऐक्य हो सकता है? और ये भारतवर्ष की एक बड़ी ही अद्भुत चीज़ जो मुझे सनातन धर्म की लगती है, और सनातन धर्म से उपजे जो भी साइड कुछ धर्म निकले हैं, उसकी ये जो खासियत है वो ये है कि हमें केवल मानना नहीं है, हमें केवल जानना भी नहीं है, हमें बनना है। और ये मानने से जानने और बनने की जो यात्रा है, यही योग है। और सच अगर हम देखें तो मानव चेतना की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मनोरोग की बात हो रही है, मनोरोग की भूमि उनकी उपज इसी अज्ञान के कारण होती है। यहाँ थोड़ी सी संक्षेप में, चूंकि दानी जी ने विषय व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके रखा है, तो मेरी भी यात्रा इसी प्रकार से जैसे सब लोगों की होती है। एक खोज में बहुत कुछ पढ़ा, भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य, सब कांट, गेटे, और भारत में शंकराचार्य, उनकी 2-3 पुस्तकें, विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़ी, अलग अलग ट्रांसलेशंस, गीता पढ़ी। लेकिन प्रश्न जो थे मूलभूत, अब एक वैचारिक भूमि पर मनुष्य समाधान नहीं ढूंढता है, क्योंकि जीवन एक रियल लाइफ में चलता है, रियल टाइम में चलता है। ये कह देना एक वैचारिक भूमि पर बहुत अच्छा रहता है कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। लेकिन जब रियल लाइफ में आपको होता है, जहाँ आपको ये स्मरण के हिसाब से पूरे जीवन में आपने ऐसा कुछ देखा नहीं कि आपने कोई बहुत ही बुरा किया हो, और आपके या आपके निकटतम किसी के जीवन में जब बड़ी भयानक दुर्घटना होती है, और फिर जब आप देखते हो कि श्री अरविंद की जो कहानी है स्वप्न कि सामने 3 कोड़ी सील का घर है जिसने पूरे पापवृत्ति से धन कमाया है, और वो तो बड़ा अच्छे से घूम रहा है, तो ये प्रश्न उठते हैं मनुष्य के अंदर, और ये प्रश्न उठने चाहिए। एक ब्लाइंड बिलीफ के रूप में हमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़, जो पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि प्रश्न जिस भूमि पर उठते हैं उस भूमि पर उनका उत्तर नहीं है। पहली चीज़ जो योग हमें ये सिखाता है कि माइंड की लेवल पे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन इनके समुचित समाधान तो माइंड के परे जाकर मिलता है। अगर हम माइंड की भूमि पर रहेंगे, हर समाधान के साथ एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर उत्तर के साथ एक प्रश्न निकलता है, अगर हम वास्तव में प्रश्न की लड़ियाँ लेकर के गहराई में जाएं। और इन प्रश्नों की लड़ी को लेकर के जब मैं आगे बढ़ता था, तो अंत में केवल एक एग्नोस्टिसिज्म, एक अज्ञेयवाद, अंत उसका अज्ञेयवाद पे होता है कि वी डोंट नो। कोई भी सिस्टम, थ्योरी, बिलीफ कुछ भी हम डालते हैं तो वो वास्तव में ज्ञान को हम सीमित कर देते हैं, कुछ है जो हमें एस्केप करता है। तो अंत में एक मेरा भी वैसे ही कुछ हो गया था कि एक अज्ञेयवाद कि ईश्वर है, मे बी, ईश्वर नहीं है, मे बी, आई डोंट नो, एंड परहैप्स आई कैन नॉट नो। तो उससे ये जन्मा था कि बिकमिंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना,
ये हम कर सकते हैं, ये हमारी सीमा के अंदर आता है, इससे लोगों का कल्याण भी होगा। लेकिन फिर ये प्रश्न बार बार होता था कि अगर जीवन की सृष्टि के मूल में कुछ आधार नहीं है, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनुष्य बन के आप क्या हासिल कर रहे हो, किसके लिए? आधार में ही जब कुछ नहीं है। तो यही प्रश्नों को लेकर घूम रहा था, भटक रहा था। और भटकन में भी पहली चीज़ जो मैंने सीखी जीवन में, कि जिसको हम भटकन कहते हैं वो भी एक मार्ग होता है। तो लोगों को बताते हैं, कोई रिकमेंड करते हैं, कहीं टॉक में सुनते हैं किसी पुस्तक के बारे में। मेरे साथ जीवन में तो कनॉट प्लेस पे भटक रहा था, लिटरली रात की गाड़ी थी और ऐसे ही घूम रहा था, दोपहर के समय ढूंढ रहा था नरुला आइसक्रीम का पार्लर कहाँ है, जिससे कि जा कर के, बहुत धूप है तो पोस्टिंग हुई थी, तो मैं और मेरी श्रीमती जी, हम दोनों बस ऐसे ही घूम रहे थे। तो मुझे किताबों से लगाव है, बुक वर्म, एक स्टोर में चले गए तो वहाँ पर देखा कि सिंथेसिस ऑफ योग, श्री अरबिंदो। तो मैंने कहा कि मेरे विचार में था कि मैंने योग की सभी पढ़ चुका हूँ मैं किताबें, ये एक नई पुस्तक कहाँ से आ गई? लेकिन श्री अरविंद का नाम सुनते ही, जिसको कहते हैं ना कि यू फॉल इन लव, तो पहली चीज़ जो मैंने ये सीखी कि हम जिसको कहते हैं भटकन, कोई गाइडेंस हमारे साथ साथ चलती है। और जैसे ही मैंने श्री अरबिंदो का नाम देखा तो पता नहीं नाम में क्या हुआ। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मेरे साथ तो नाम के साथ हुआ। श्री अरविंद को देखा नहीं, जाना नहीं, कुछ भी पता नहीं कि ये कौन है। ये भी नहीं लिखा था 108 बार महायोगी ब्रह्मलीन श्री अरविंद, कुछ भी नहीं था। श्री अरविंदो प्लेन एंड सिंपल। पर वो श्री अरविंदो प्लेन एंड सिंपल में न जाने क्या था कि दिल को लगा कि बस सारी धड़कनें बस यही हैं, इन्हीं से प्यार है। तो अब वो फर्स्ट लव ही कहा जा सकता है एक तरह से, क्योंकि तब पहली बार इंसान जानता है प्यार क्या होता है। मनुष्यों का प्रेम, जिसको हम कहते हैं फॉलिंग इन लव, इज फॉलिंग इन लव, पर भगवान के साथ प्रेम इज लिटरली राइजिंग इन लव। तो वो जो पढ़ा और खोला, तो पहले कहते हैं ना कि आपके बिलवेड आपको कुछ कहते हैं, तो पहली चीज़ जो मैंने पढ़ी वहाँ पे ऑल लाइफ इज़ योगा। मैंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब उसका कुछ मतलब नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं ऑल लाइफ इज़ योगा, पर लगा कि यही ढूंढ रहा हूँ, यही मेरी समस्या है, इन्हीं के पास समाधान मिलेगा। और बस कुछ नहीं पता माता जी के बारे में कुछ। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो सीखी, उसी दिन शाम को मुझे मेरे एक मित्र ने पुस्तक एक और दी, सीक्रेट ऑफ द वेदास। ये दोनों पुस्तकें कुछ समय तक मेरे जीवन का एक अद्भुत, मतलब बस पढ़ता था सीक्रेट ऑफ द वेदास, मैंने नोट्स लिखने शुरू किए। मुझे लगा मैंने तो उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, लेकिन ये है असली, इसकी की जो है वो यहाँ पर है। ये तो योग है, ये केवल एक पुस्तक नहीं है। ये पहली चीज़ स्पष्ट हुई। सारे की काऊ क्या है, गाय क्या है, और स्वान क्या है, हाथी क्या है, ये सब बिल्कुल पूरी। और जब आपको एक बार की मिलती है तो सारी सृष्टि का वेद समझ आता है। तब पहली बार ये जाना कि वेद एक पुस्तक नहीं है, वेद तो वो ज्ञान है जो सारी सृष्टि में है। यदि गाय और अश्व एक सिंबल हैं, तो पर्वत और नदी नाले क्यों नहीं है? तब वो सारे सप्त सिंधु, सप्त नदियाँ सब प्रकट होने लगे अपने आप। और वहीं पर सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ के जो मुझे अनुभव हुआ, उसको इस तरह से कहूँगा कि पुस्तकें कुछ पुस्तकें होती हैं जो हमें बताती हैं, इंगित करती हैं कि देखो तुम्हारी समस्या ये है कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, चले जाओ नैनीताल या हिमालय। ये कुछ दे पॉइंट, पर वो ये नहीं बताती कि अब आप जा रहे हो अगर हिमालय पे तो कहाँ जाओ, कैसे जाओ। फिर कुछ पुस्तकें आपको थोड़ा बहुत रूट और रोड मैप बता देती हैं कि भाई ऐसे जाओ, और वो और भी अच्छी होती हैं। कुछ पुस्तकें डिटेल जानकारी देती हैं, जैसे एक प्लैनेट अर्थ नाम की या कोई आती है ना गाइड, पौंडीचेरी की भी है, तो उसमें ये आपको डिटेल वो थोड़ी गाइडेंस देते हैं, वहाँ जाओ, इस होटल में रुकना, यहाँ से टूरिज़्म, ये सब। तो लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जिनको पढ़ते पढ़ते आपको वो वहाँ ले जाती हैं कि कुछ क्षणों के लिए आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है कि आप वास्तव में मानसरोवर के सामने खड़े हो। अब ये हम देखते हैं कि उपनिषदों की, अब नहीं लुक बैक, अब जब मैं ये पढ़ता हूँ ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात नहीं है, ऐसा भाव आता है कि सच में सब तरफ से भगवान हमको देख रहे हैं। तो सिंथेसिस ऑफ योग और श्री अरविंद की वाणी के साथ जो पहला साक्षात्कार हुआ, वो ये हुआ कि ये पुस्तक केवल मार्ग नहीं बता रही, ये पुस्तक केवल जर्नी की डिटेल नहीं बता रही, इनफैक्ट कोई पुस्तक नहीं बता सकती, क्योंकि योग की यात्रा रियल टाइम में होती है, एंड आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लेकिन ये पुस्तक मुझे वह अनुभव दे रही है जो पुस्तक के अंदर है। तो पहली चीज़ ये स्पष्ट हुई जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि श्री अरविंद की पुस्तकें वो केवल एक लेखनी नहीं है। श्री अरविंद ने अपनी अखंड तपस्या को, अपनी अखंड ऊर्जा को, शक्ति को, प्रेम को, करुणा को उनके अंदर डाला हुआ है, ये शब्द नहीं है। और एक और मेरा अनुभव हुआ बहुत व्यक्तिगत, जो मैं यहाँ नहीं
शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें ये कि जो शब्द हैं श्री अरविंद और माता जी के भी, ये तो केवल एक कैप्सूल है। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने ऐसे देखा, आप कैप्सूल देखते हो तो लोग मेरे पास आते हैं, हरे रंग की कैप्सूल, लाल रंग की कैप्सूल। मैं उनसे कहता हूँ भैया मुझे रंग नहीं पता है, कंटेंट बता दो कौन सी दी थी। आजकल पेशेंट बड़े समझदार हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाके कहते हैं हमें वो दवाई चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे पेशेंट हो, मेरी समस्या ही नहीं, तो रोग अपना नहीं बताते हैं, कहते हैं हमको वो वाली दवाई दे दो। तो ये तो बहुत आसान हो गया साइड स्टेप। मैं कहता हूँ दवाई लिख रहा हूँ, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। तो एनीवेज दैट असाइड, तो ये जो शब्द हैं उनके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है गीता की, शब्द ब्रह्मति वर्तते। तो ये मुझे एकदम स्पष्ट हुई श्री अरविंद की पुस्तक को पढ़ के कि ये शब्द जो हैं, हम इसके शब्द के अर्थ में जा सकते हैं, भाषा में जा सकते हैं, या जैसे एक कैप्सूल को हम ग्रहण करते हैं, किस भाव से ग्रहण करते हैं कि इससे मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो जब हम इन शब्दों को उस भाव से पढ़ते हैं कि ये श्री अरविंद का लेटर है हम सबके लिए, ये तो उनका गिफ्ट है, प्रसाद है, तपस्या का प्रसाद है, माता जी का तो और भी अधिक। तो जब हम उस भाव से पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर जाके शब्द जैसे कैप्सूल बस्ट होती है, तो उनकी बाहरी जो वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, उसकी जगह अंदर में जो चेतना है वो रिलीज होती है और हमारे अंदर वो अनुभव क्रिएट करती है। कम से कम मेरा ये अनुभव रहा कि श्री अरविंद की सिंथेसिस ऑफ योग जब मैं पढ़ता था, हर एक चैप्टर के साथ मुझे वो एक्सपीरियंस होता था, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी दिन के ऊपर, और सारे जीवन में उस समय ऐसी घटनाएं हो रही थी। पहली बार देखा कि पनिशमेंट इज़ ए ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा बोल देता था, बड़े अफसर भी कुछ गलत करें तो पनिशमेंट के रूप में मुझे भेज दिया गया सियाचिन। वहाँ 3 महीने बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा ये तो ग्रेस हो गई, क्योंकि सिंथेसिस पढ़ने का मुझे बहुत मौका मिला। वहाँ काम धाम ज़्यादा होता नहीं था, बस आपकी उपस्थिति चाहिए, तो इससे अच्छा और क्या है। तो ये सारी चीज़ें, जीवन जो होता है, जो मैंने ये चीज़ देखी कि एक बाहर से हम जीवन को देखते हैं और वही हमारे लिए उलझनों का कारण बनता है कि हमारे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बाहर एकदम उलझ जाते हैं और फिर वो ऐसा लपेटती है वो सरकमस्टांसेस हमको। कई लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे जीवन के सरकमस्टांसेस ऐसे हैं वैसे हैं, वास्तव में हमें पढ़ना चाहिए कि उसके पीछे क्या इंडिकेशन है। बाहर से अगर कोई भी देखता उस समय के मेरे जीवन को, तो मुझे पनिशमेंट के रूप में कहा नहीं जाता है पनिशमेंट, पर आपने क्योंकि किसी ने कुछ गलत किया है तो न्याय की एक हम सबके अंदर वो भी रहती है, तो आपने कुछ लिख दिया तो आपको बड़े साहब ने भेज दिया कहीं पर। अब पनिशमेंट बोल के नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक नवविवाहित को आप 3 महीने के लिए भेज देते हैं एक पहाड़ के ऊपर, तो अब वो खैर वो एक प्रकार का पनिशमेंट है। वहाँ चिट्ठी नहीं जा सकती, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं तब, लेकिन वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे उस समय सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ने के लिए भगवान ने समय दिया। और ये एक साक्षात लेसन था कि सरकमस्टेंसेस वास्तव में हम उनके दास नहीं हैं, हमारी सोल ने उनको चुना है और ये चॉइस है। श्री अरविंद यहाँ तक सावित्री में कहते हैं एनानके इज अवर ओन डिक्री, और वो बात ऐसी स्पष्ट होती है कि इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि यदि हम अपने सोल की अभिप्सा पे दृढ़ रहें तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ये एक कई सारे ऐसे अनुभव हुए, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद जब एमडी का समय आया, जो मनोरोग की बात हो रही है, तो अप्लाई किया, सब बहुत अच्छे नंबर वगैरह आ गए, वो भगवान की कृपा है। तो जब उन्होंने पूछा आप मेडिसिन सर्जरी, मैंने कहा नहीं मुझे तो मनोचिकित्सा में जाना है। तो उन्होंने कहा आपके तो इतने अच्छे नंबर है, आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं मेरा इंटरेस्ट है। तो आराम से हो गया। और जब डिपार्टमेंट पहुंचा तो सब अच्छे लोग थे, सब अच्छी लोग होते हैं संसार में। अब ऐसे भी कोई वेबिनार में ये थोड़ी कहा जाता है कि उनकी अपनी समस्याएं थी। तो एनीवेज जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साइकेट्री क्यों करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे योग में रुचि है और मैंने श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ी है सिंथेसिस ऑफ योग। तो जो प्रतिक्रिया हुई, पहला मेरा जो शॉक लगा, वेस्टर्न नॉलेज का जो सिस्टम है, उन्होंने कहा इस डिपार्टमेंट में योग की बात कभी मत करना, नहीं तो लोग तुम्हें ही समझने लगेंगे कि तुम कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, मैं तो ये समझता था कि योग एक इतनी अद्भुत और एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज, मेरा एफएमसी वन ऑफ द टॉप मोस्ट, अभी संसार के टॉप 6 मेडिकल कॉलेजेस में आया उसका नाम। तो इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में जब मैंने ये सुना तो एक शॉक सा लगा मेरे अंदर। फिर जितना मैंने पढ़ा मनोचिकित्सा के बारे में, मुझे बहुत ही सतही ज्ञान लगा। एज सच मुझे मेडिसिन में यही लगता था कि कितनी सतही नॉलेज है कि ये बीमारी है, वो आपका केमिकल बढ़ गया, आप ये दे दो, ठीक है उसकी अपनी जगह है, लेकिन रोग की जड़ों को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं।
तो फिर ये तो एक चलता रहा। आपको अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि डिग्री चाहिए, कि बिना डिग्री के आप यू डोंट गेट ए लाइसेंस टू किल। लेकिन अब डिग्री के साथ ज्ञान आ जाता है, ये भ्रांति चली गई। बल्कि ये स्पष्ट हुआ, जो बड़े फेमस आई थिंक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, जी.बी. शॉ ने कहा था कि ज्ञान वहाँ प्रारंभ होता है जब जो कुछ हमने पढ़ा है हम उस सबको किनारे कर देते हैं। यानी विनम्रता के से ज्ञान का प्रारंभ होता है। वो सारी डिग्री के बाद मैंने ये सीखा कि सच में मैं कुछ नहीं जानता, और इस भाव से मैंने महर्षि अरविंद को पढ़ना शुरू किया। तब मैंने देखा कि केवल मनोरोग नहीं, लोगों को ये लगता है कि श्री अरविंद माता जी ने केवल एक सुपरामेंटल योग, उनकी वाणी में सब जगह सुपर माइंड लिखा होगा। ब्यूटी ये है कि सुपर माइंड क्या है? वो भगवान की वो चेतना है जिससे वो संसार के साथ खेलते हैं। सुपर माइंड कोई ऐसे ऊपर रखी हुई चीज नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। वो क्या है? क्रिएटर की कॉन्शियसनेस है, जिसके साथ वो क्रिएशन से अपने को जोड़ रखा है, क्रिएशन के नानाविध रूपों से। आप क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस के परे चले जाएंगे तो केवल सच्चिदानंद ब्रह्म है, और जैसे ही वो सच्चिदानंद ब्रह्म क्रिएशन की तरफ जाते हैं तो वो क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस है। वो क्रिएटर जो है, क्रिएशन से जो जुड़ा है, वो सुप्रामेंटल, उन्हीं की चेतना जिससे वो नानाविध फॉर्म, नेम फॉर्म से जुड़े हैं। द वन इन्फिनिट जॉइनिंग विद द फाइनाइट। तो जब ये चीज़ जब हम महर्षि अरविंद को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि महर्षि अरविंद हर छोटी से छोटी चीज में सत्य के उद्घाटन की बात करते हैं, बड़े प्रैक्टिकल ढंग से। कई लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ मुझे लगती है कि चलो श्री अरविंद की पुस्तकें आपने रखी हुई है रोज़ अगरबत्ती दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ी कठिन लगती हैं। माता जी की पुस्तकें, लड़कियां ये पूछ रही हैं, माँ मुझे पीरियड्स आते हैं, क्या मैं आ सकती हूँ आपके दर्शन करने? और माँ उनको पूरे विस्तार से बताती हैं कि ऑफकोर्स, क्यों नहीं। नहीं माँ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो माँ बताती हैं कि जो लोग कहते हैं उसके पीछे क्या आधार था और सत्य क्या है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अनेकों जीवन की कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी कठिनाई, कोई भी ऐसी, एंड आई कैन टेल दिस, अगर ये ना मिले तो आई मीन यू कैन जस्ट रियली राइट एंड टेल मी कि ये कहाँ पर है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो, मैं श्री अरविंद की वाणी को भी नहीं इस समय ले रहा हूँ, केवल माता जी की वाणी में 17 या 18 वॉल्यूम में, जहाँ आपको किसी न किसी रूप में उसका समाधान, उसका समुचित उत्तर नहीं है। और उन शब्दों में जो शब्द ना केवल हमें समझ आते हैं, क्योंकि ये कौन सी क्लासेस थी, जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बच्चों की क्लासेस थी। तो माता जी ने उसी सत्य को बच्चों के अनुरूप ढाला है। अब ये और बात है कि वो क्लासेस में किंडरगार्टन से लेके या छोटी उम्र से लेके बड़े बड़े बच्चे भी आते थे। बाद में सारे बड़े बड़े साधक नलनी दा, अमृत दा, ये सब आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो महागंगा अवतरित हो रही हैं। और ये अगर इसका कंटेक्स्ट देखें माता जी की वाणी में, थोड़ा जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि श्री अरविंद की वाणी पर बहुत कुछ चर्चा होती है। मातृवाणी कहाँ शुरू होती है? मातृवाणी वहाँ शुरू होती है जहाँ श्री अरविंद मौन हो जाते हैं। 1951 एक बस खंड है जो 1929 से 1931, और उसका उद्देश्य क्या होता है? श्री अरविंद को शरीर से विड्रॉ करना पड़ा। किस लिए विड्रॉ करना पड़ा? बिकॉज माँ कहती है अर्थ एंड मैनकाइंड वाज नॉट रेडी, तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। सब कुछ उन्होंने डाल दिया था, श्री अरविंद ने सब कुछ दे दिया था मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। तो फिर माँ के कॉन्शियसनेस में जो एक चीज है, जो मैं छोटा बच्चा उनका, क्या उनके कॉन्शियसनेस में क्या रहा होगा, लेकिन जो मुझे भाव उठा कि माँ इन वाणी के द्वारा हमें तैयार कर रही थी कि देखो श्री अरविंद को शरीर त्याग करना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने समझा नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ। और सच में, और वो वाणी कहाँ तक जाती है आप देखिए, 51 से प्रारंभ होती है, 56 सारे प्रेडिक्शन है, 54 के एंड में, 56 में सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन का सुपर माइंड मैनिफेस्ट करता है। तो किस तरह से आपको तैयार करना है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, पूरा विस्तार में है। और उसके बाद श्री अरविंद ये कहीं पर उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट देख लिया था, इसीलिए जो उनकी लास्ट राइटिंग्स है 49-50 की, इट इज़ अबाउट द सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन। डिवाइन बॉडी क्या है, बिल्कुल अलग है। आर्य में उसका एक बहुत ही व्यापक वर्णन है, लेकिन विस्तार में श्री अरविंद 1949-50 में बता रहे हैं। लेकिन माता जी जो 51 से कर रही हैं, हम सबको तैयार कर रही हैं। और 56 के बाद 57-58, अब आप देखेंगे 59 ये लास्ट है उनकी वाणी। और इवन 1929 में जो एक धम्मपद सेक्शन जोड़ा गया है, ये भी लास्ट
वाणी में से है, क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया था जो मनुष्य को चाहिए तैयार होने के लिए। अब सुपर माइंड पे डिबेट डिस्कशन ठीक है, किया जा सकता है, लोग करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि अब ये नई चेतना स्थापित हो गई है। अब हमारी समस्या ये नहीं कि सुपर माइंड कब उतरेगा, कैसा उसका स्वरूप है, वो तो स्वयं बताएगा कि वो कौन है। सो जाने ही जिन राम जनाई, लेकिन हमें जानने के लिए, जीने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब हम देखते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि उन्होंने थॉट्स एंड एफोरिज्म्स अलग अलग समय पर, और उसके बाद एजेंडा 1973 तक जो चलता है, जो नोट्स ऑन द वे लास्ट वॉल्यूम में आता है, प्राय इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आ गई हैं। तो वह जो वाणी है वो अद्भुत है। वो हमें ये बताती हैं कि मनुष्य को कैसे करना है, क्या करना है। तो क्या वो बताती है हमारे जीवन के बारे में और रोग के बारे में कुछ चीज़ें जो मौलिक रूप से चिंतन में हमारे हैं। क्या है कि हम जब धरती पर आते हैं तो एक चश्मा लेके आते हैं, या हम कहें जन्मजात कैटरेक्ट, और उस कैटरेक्ट का नाम क्या है, इग्नोरेंस एरिया या इग्नोरेंस। तो वो इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण हम वह देखते हैं जो हमें अज्ञान दिखाता है, और हम उसको सत्य समझते हैं। जिसको हम सत्य समझते हैं वो तथ्य भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स भी नहीं है। विज्ञान बताता है कि जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम देख नहीं रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। बहुत सुंदर, मैंने ये साइकेट्री में हमें बताया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट जानते हैं इसको, कि जो हम क्या रिसीव करते हैं, कोई भी चीज़ है, हम नहीं जानते वो क्या चीज़ है, लेकिन उसमें से स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स हमारी आंखें रिसीव करती हैं, और वो ब्रेन में जाकर, ब्रेन में तो उल्टी इमेज आती है उसकी, ब्रेन उसके लिए करेक्ट करके, ऑटो करेक्ट करके एक इमेज बनाता है। अब ये इमेज क्या वास्तविकता है? हम कहेंगे हमारे अनुभव में तो ये आती है, हम हाथ से टहनी को जब डाल को सिर से टकराती है तो हमें चोट पहुंचती है, तो ये तो कुछ तो है वहाँ पे। अब यही चीज़ देखिए, डिफरेंस होता है एक गहन चिंतक का। जब आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि अरे आप रुक क्यों गए जब डाल टकरा गई, आइंस्टीन कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड ने इस घटना को रूप दिया है। विश्व चेतना, उसमें हम देखते हैं कि ये केवल एक टहनी नहीं है, ये परसेप्शन, ये शरीर, ये सब कुछ एक इसको जब योगी देखते हैं तो वो दे सी इट एज स्पार्क्स, कलर्ड स्पार्क्स। वो सॉलिड कैसे बनते हैं, श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, बड़ी अद्भुत बात है कि आप बिना भगवान को जाने जल को नहीं जान सकते, जिसको हम रोज पीते हैं। You have to know God to understand even an elementary thing like water. तो तब हमें ये प्रकट होता है कि ये जो है ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है सेंसेस का। और इसकी जो उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि रोज़ हम जब चलते हैं धरती के ऊपर, जब पहली बार हम सब ने ये डिस्कवर किया था फिजिक्स की क्लास में, ना जाने किसने बता दिया था, मुझे तो कहते हैं ना कि बड़ा शौक लगा कि धरती घूम रही है। मैंने कहा ये तो फिर मैंने कहा किस स्पीड से घूम रही है, बड़ी स्लो घूम रही होगी। पता चला इतनी स्पीड से घूम रही है। तो जब हम ये चीज़ को देखते हैं कि धरती 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, लेकिन हमारा जो व्यवहारिक सत्य है वो बिल्कुल अलग है। व्यवहारिक तथ्य क्या है कि धरती स्थिर है। फिर कोई बोले कि धरती गोल है, तो कई दिनों तक यही देखते रहते थे कि ये समुद्र गोल कहाँ हो रहा है। तो वो भी तो एक वर्ल्ड है जो हमारा सेंसरी वर्ल्ड है, जिसको कहा जाता है कि ये अज्ञान क्या करती है, हमारे लिए एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन एक सत्य का जगत है जो इसके पीछे है, जो हम नहीं देख पाते। और ये जब हमें पता चलता है तो मन के अंदर एक नेचुरल एस्पिरेशन होती है कि ट्रुथ विजन क्या है। और तब पता चलता है कि जब ये ऋषि मुनि कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज़ के अंदर भगवान है, या श्री अरविंद का जब अलीपुर में वो दर्शन है सब चीज़ के अंदर, ये रियल है, ये ट्रुथ है। और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम वो देखते हैं जो हमें इंद्रियां दिखाती हैं, हमारा मन हमें समझाता है, उसको हम सच मान लेते हैं। तो वहाँ से वो अभिप्सा प्रारंभ हुई कि फिर ट्रुथ क्या है। और तब हम देखते हैं कि अब रोग को भी अगर हम देखें, चाहे फिजिकल रोग या मनोरोग, तो उसकी जड़ों में यदि हम जाएं तो वो ना जर्म्स है, ना बैक्टीरिया है, ना कुछ और है। वो एक वाइब्रेशन ऑफ डिसऑर्डर है, एक डिसहार्मोनी है। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें, अभी इस डिसहार्मोनी और डिसऑर्डर को हम ऐसे समझें कि हर समय हमारा इस संसार के साथ एक आदान प्रदान चल रहा है, कॉन्स्टेंट इंटरचेंज। और ये इंटरचेंज जिसमें हम कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। अब कई बार
ऐसी चीज़ें आती है हमारे अंदर जो हमारे अंदर या तो डिसहार्मनी इसलिए क्रिएट करती हैं क्योंकि वो वाइब्रेशंस ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, जिसको हम जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं। वो वास्तव में एक मेटीरियलाइजेशन है, कंडेंसेशन है, एक इल विल, सजेशन। अब वाइब्रेशन ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है? जब लोग अपने मन के अंदर एक बैड विल थ्रो करते हैं कि उसका ऐसा हार्म हो जाए, अहित हो जाए। तो जब हम ये इस तरह की वाइब्रेशन हम संसार में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक प्रकार की इलविल होती है, और वो इलविल जाकर हमारे अंदर हार्म करने लगती है। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो इसका ऑपोजिट केवल ये नहीं कि हम दवाइयाँ दें, इसका ऑपोजिट होता है कि पुराने समय के जैसे डॉक्टर, इसमें बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, हमारे जेपी सिंह जी भी हैं। तो वो क्या करते थे? वो मरीज को देख करके केवल ये नहीं कहते थे अरे तुमको बड़ा भयानक रोग हो गया है, वो देख के हाथ छू के कहते थे बच्चे ठीक हो जाओगे, ईश्वर में श्रद्धा रखो। तो वो क्या होता था? इट्स ए वाइब्रेशन ऑफ हार्मनी। अब इसका स्विच कहाँ होता था? स्विच होता है माइंड के अंदर। फेथ और विल, ये जो हमारे हृदय के कोर में है, लेकिन हम कोर से भटक गए हैं, जो हार्ट में उपस्थिति है। श्री अरविंद हु पोयम में एक बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं, ही इज लॉस्ट इन द हार्ट इन द केवन ऑफ नेचर। ही कौन है? ईश्वर। ही इज फाउंड इन द ब्रेन वेर ही बिल्ड्स अप द थॉट। तो हैं तो वो मनुष्य के अंदर, हमारी हृदय के अंदर, लेकिन वहां खो गए हैं। तो थॉट के रूप में वो अपने को विशाल भूमि पर, कॉम्प्लेक्स भूमि पर प्रकट होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? हृदय से डायरेक्ट एक्शन होता है, थॉट से पूरे हम ब्रह्मांड को उसकी डिटेल्स में जाते हैं। तो जब वो प्रकट होते हैं तब हम ये देखते हैं कि थॉट्स का मूल्य कितना है हमारी हेल्थ और हीलिंग में। थॉट केवल एक विचार नहीं है, वो एक ऐसा विचार है जो स्विच का काम करता है। अब कई बार एक रोग होता है तो हमारे विचारों की भूमि पर ये एक प्रकार का एक हम कह लें दुस्संकल्प आ गया, या एक भाव आ गया कि अब तो भाई हम बस कुछ दिन के मेहमान हैं। तो अब क्या होता है कि हमें तो लगता है ये एक विचार है, इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन ये विचार एक स्विच की तरह काम करता है। और जैसे इको होती, पुराने समय में आपने देखा होगा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिस्टम था मैसेजिंग का। अभी तो हम मैसेजिंग करते हैं वो फ़ोन पे, पहले कैसे मैसेजिंग होती थी? एक दूर खड़ा होता था कोई व्यक्ति और वो देखता था कोई शत्रु सेना आ रही है, तो अंदर में जाके एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, फिर दूसरे से तीसरे, अंत में राजा को कोई कहता है महाराज शत्रु की सेना वहाँ पर आ गई है। तो महाराज फिर हुक्म देते थे, वो जाता था पूरे एकदम लास्ट पोस्ट तक। तो वो विचार हमारे अंदर ये काम करते हैं, क्या मैसेज देते हैं? हम हार गए, हम तो बस अब मृत्यु हमारे पास खड़ी है। तो मैसेज केवल हमारे शरीर पर नहीं जाता है, सारी सृष्टि में जाता है। यमराज भी सुन रहे होते हैं, कहते हैं ये कौन है जो कह रहा है कि मेरे मरने का टाइम आ गया? तो कहते अपने दूतों को जाओ जाओ जाओ, एक और कैंडिडेट है तुम्हारी लिस्ट में, नाम सुनो। लेकिन यदि हमारे अंदर एक दूसरा भाव है और वो श्रद्धा का भाव है तो पूरा जीवन भिन्न हो जाता है। और इसकी स्टोरी जो है, आप दिल्ली में हैं, सुनी होगी जरूर, निज़ामुद्दीन की स्टोरी बड़ी फेमस है। ये तो कहावत, हनोज दिल्ली दूरस्थ। और इसका तो संबंध इसी से है कि कोई आ रहे थे वो दुश्मन की सेनाएं कैप्चर करने के लिए, और जब किसी ने निज़ामुद्दीन को कहा, विस्तार में नहीं जा रहा हूँ स्टोरी के, बच्चों उसका मूल है कि हुजूर आ रहे हैं, बस पास में है, यमुना के किनारे। तो कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। और ऐसे करके अंत में वो उनका बस एक ही वाक्य निकलता है कि दिल्ली दूर है, बहुत पास आ गए, दिल्ली दूर है। और क्या होता है? वो बिल्कुल करीब आकर के एक प्रकार का हृदय परिवर्तन, या लौट जाते हैं, या जो उनके जनरल से वो मिलते हैं। पूरी डिटेल स्टोरी तो अलग है, लेकिन इट नेवर हैपन्स। श्री अरविंद के जीवन में कितनी बार ये होता है, जब श्री अरविंद यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल ये स्टोरी, लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद के जीवन में दिल्ली नहीं आ रही है, ब्रिटिश एम्पायर आ रहा है। लोग आके कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर आपके द्वार आ रहा है। यही इसी कहानी का एक अपग्रेडेड वर्जन है श्री अरविंद के जीवन में। जब श्री अरविंद यहाँ आते हैं तो लोग ब्रिटिशर्स साहब को ढूंढ रहे हैं, प्लांट करते हैं। वो वहाँ पे उनके कुएं में कागज डालते हैं, सेडिशियस मटेरियल, और एक स्पाई को प्लांट करते हैं उनके यहाँ। इस बार तैयारी के साथ आते हैं कि ये तो उन्होंने बोल दिया था, संत महात्मा भारत में ऐसे होते हैं, लेकिन अब हम पक्का काम करके आएंगे। तो मटेरियल भी निकल जाता है। और जब वो फ्रेंच जो उस समय जो भी गवर्नर हैं या पुलिस के जो अफसर हैं, उच्च अधिकारी, वो आते हैं श्री अरविंद के पास वो सारे कागज लेकर के। इसके पहले श्री अरविंद को एक ऑफर मिला है, आप अल्जीरिया चले जाइए, वहाँ हमारी फ्रेंच कॉलोनी है, ब्रिटिशर्स भी आपके पीछे नहीं जाएंगे, आप अपना योग तो शांति से किया जाता है, आप वहाँ जाइए,
आपको जमीन वगैरह हम सब दे देंगे। श्री अरविंद कुछ क्षण रुकने के बाद कहते हैं, नो आई डो नॉट बज एन इंच फ्रॉम हियर। और सारे डिसाइपल समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वो ये बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि योग से जो हमारी मान्यता है, ठीक है योग करना अपने अंदर की बात है, बाहर से क्या लेना देना है। उस समय जब वो जब फ्रेंच इंस्पेक्टर जनरल आते हैं, तो वो जब शेरविन से बात करते हैं, सब लेकर के आए हैं वो सेडिशियस मटेरियल, तो शेरविन से वो फ्रेंच में बात करते हैं। अब जब वो शेरविन की फ्रेंच सुनते हैं, शेरविन जब उनको बताते हैं फ्रेंच लिटरेचर के बारे में, तो कहते हैं आप क्या मूर्खता कर रहे हो। ब्रिटिशर्स को कहते हैं, इस व्यक्ति को आप सोच रहे हो कि ये सेडिशन कर रहा है, इस व्यक्ति से मैं सीख रहा हूं कि मेरा कल्चर कैसा है। तो हमने कहानी तो सुनी है, बड़ी प्रचलित है, हनोज दिल्ली दूरस्थ। और श्री अरविंद के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, श्री अरविंद माता जी के जीवन में, जहां योग की शक्ति उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि योग की शक्ति, संकल्प की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, यहां तक कि केवल विचार की शक्ति किस हद तक जा सकती है। ए प्रेयर एंड मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंट फोर्स, देन मिरेकल बिकम्स ए कॉमन रूल। जो मिरेकल है हमारे अंदर है, ये बाहर नहीं है। बाहर ठीक है, बाहर क्या है, वो है जो हमारे अंदर है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरी चीज जो मैंने ये सीखी, बड़ी सुंदर बात जो श्री अरविंद माता जी से हम सभी सीखते हैं कि श्री अरविंद माता जी बाहर हैं, उन्होंने मानव रूप धरा, जड़ तत्व को पकड़ा, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो हमारी हेल्प कर सकें, ये तो वो कहीं भी कर सकते हैं। ये भाव कि वो जब फिजिकल बॉडी में तब हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम अनाथ हो गए, ये स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल ABC से दूर है। क्या भगवान कभी हम लोगों के उसमें विष्णु भगवान ने, हमने कहानी सुनी है गजग्राहा की, जब पुकार सुनते हैं तो विष्णु भगवान आ जाते हैं। गजग्राहा को तो मंत्र भी नहीं मालूम है ठीक से, वो तो ये भी नहीं जानता है कि विष्णु भगवान का रूप क्या है, लेकिन वो आ जाते हैं। तो ये तो एक एलिमेंट्री चीज है, भगवान को मदद के लिए पुकारना। गीता आर्त भाव से कहती है द डिवाइन विल कम एंड हेल्प। उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि शरीर में है कि नहीं है। तो शरीर में क्यों आते हैं भगवान? शरीर में आते हैं देह के और मैटर के रूपांतरण के लिए। वही एक काम है जो भगवान एब्सेंशियो में नहीं कर सकते हैं। अवतार का पूरा रहस्य उद्घाटित होता है। तो ये बात कि भाई वो अब आए चले गए, अब कौन है श्री अरविंद के बाद, तो कभी कभी मजाक में कहने का दिल करता है। जो एक बार एक यहाँ पे थे बहुत पुराने साधक, एक्स मिलिट्री मैन थे, तो किसी ने आके पूछा कि आश्रम में जो एडवांस्ड साधक हैं उनकी बात कुछ बताओ, कौन है? तो थोड़ा विक्षिप्त था, तो पास में लाया, उसको कहा देखो बोलना नहीं किसी से, दो ही हैं। कौन है कौन है? कहा एक तुम और एक मैं हूं, किसी को बताना नहीं, ये सीक्रेट है। तो ये एक व्यंग्यात्मक तरीका था। कौन है एडवांस साधक? ये जो स्पष्ट चीज श्री अरविंद माता जी से हम सीखते हैं कि दे आर द साधक, द मदर इज द साधक एंड द मदर इज द साधना एंड द मदर इज द साध्य। एक उनके बंगला पत्र अनफॉर्चुनेटली बड़े छोटे छोटे बंगाली राइटिंग्स में हैं, उसमें राइटिंग्स इन बंगाली, वो अब कलेक्टेड वर्क्स में तो बंगलाई में है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं, बड़ी सुंदर है। एक जगह वो ये कहते हैं, जब कोई साधिका कहती है कि आपने इतना कुछ लिख दिया, सुपर माइंड ये वो नहीं समझ आता, मैं तो बस माता जी को जानती हूँ। तो श्री अरविंद का पत्र ओरिजिनल तो बंगला में है। वो कहते हैं द मदर इज द पाथ एंड द मदर इज द गोल, इफ यू नो दिस ऑल एल्स विल बी डन फॉर यू। फिर एक पत्र लिखते हैं कि हमें अपने जीवन को किस आधार पे जिए, जीवन जीने का आधार, लोग व्हाट इज द बेसिस ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, जो भी आप कह लें, क्या है वो सबसे परम विज्ञान जीवन का? परम विज्ञान ये है द मदर लव्स मी एंड आई बिलोंग टू हर। श्री अरविंद का पत्र है, कहते हैं बेस योर लाइफ ऑन दिस वन थिंग दैट द मदर लव्स मी एंड आई बिलोंग टू द मदर, बाकी सब हो जाएगा। इससे बड़ा संसार में ऐसा मूल मंत्र उन्होंने दे दिया, माँ, जो प्रकट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन यही एक मंत्र है जो हम सब बचपन से करते हैं, लेकिन हमने इसको मंत्र के रूप में कभी देखा ही नहीं। माँ माँ, सृष्टि के अंदर ये पुकार है। ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन टू हील विद हर फीट द एकिंग थ्रॉब ऑफ लाइफ।
and break the seals on the dim soul of man and kindle a fire in the closed heart of things. तो एक और हमारे अंदर श्रद्धा और संकल्प ये सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवती की कृपा. कृपा हमें हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में प्रकट हो सकती है. ये एक अद्भुत बात है. हमने इन चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन इस हद तक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को देखते हैं, योगक्षेम वहा में हम जो गीता में पढ़ते हैं, तो ये योग, कई बार लोग कहते हैं कि ये अब बात मनोरोग से हम बाहर निकल के मनोयोग पे. योग मन के द्वारा नहीं किया जाता है. कोई मन के द्वारा तो हम, सच बात ये है कि कुछ भी नहीं समझ सकते, जीवन को नहीं समझ सकते. योग तो भगवान करते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर. और यदि हम अपने मन को, विचारों को उनको सौंप सकें, भावनाओं को सौंप सकें, संकल्प को सौंप सकें, अपनी आशाओं को, दुराशाओं को, निराशाओं को, अपने वर्चूज को, वाइस को, उन चीज़ों को जिनको हम अच्छा समझते हैं और उन चीज़ों को भी जिनको हम बुरा समझते हैं, उन घटनाओं को जिनको हम दुर्घटना समझते हैं और उन घटनाओं को भी जिनको हम कहते हैं कि वाह ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है, सक्सेस, फेल्योर, सब यदि हम भगवान को सौंप सकें कि माँ ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है, और फिर हम जीवन से जब जीते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तब हम देखते हैं कि ऑल लाइफ इज योगा का पूर्ण उद्घाटन होता है. तब हम देखते हैं कि छोटी से छोटी घटना, वो घटना जो हमें लगती थी कि इसका तो कोई ट्रिवियल सी चीज़ है, हम देखते हैं कि वो हमारा जीवन बदलने का सामर्थ्य रखती है. कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज योर लाइफ. बाहर से देखा जाए, जैसा मैंने अपने जीवन की बात बताई, तो कैजुअली चले जाना, एक आइसक्रीम पार्लर ढूंढते ढूंढते बुकवर्म दुकान में चले जाना, छोटी ट्रिवियल घटना है. कनॉट प्लेस हम क्यों गए थे? इसलिए नहीं गए थे कोई किताब खरीदने के लिए, लेकिन एक कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज योर लाइफ. वो किसी के मुंह से आ सकती है, किसी के, एक बच्चे के वाणी में आ सकती है. और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, असाध्य लगती हैं, यदि हम ये देख लें कि उस असाध्य चीज़ों के पीछे भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्या यही लेसन नहीं है भगवत गीता का? इतनी हम लोग भगवत गीता विस्तार से सब समझते हैं, लेकिन उसका मूल लेसन अंत में एक श्लोक में समराइज्ड है. भगवत गीता एक श्लोक में समराइज्ड है, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां पार्थ धनुर्धर, वहां ही विजय होती है. और पार्थ कौन है? वो अपने काम में अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन पार्थ के अंदर वो समर्पण भी है. भगवान की वाणी को सत्य मानकर वो लेते हैं. और वही तो हम जीवन के रथ में संग्राम आएगा, लोग परेशान हो जाते हैं. हमने भगवान को प्रेयर की थी, कुरुक्षेत्र क्यों ले आए सामने? ये तो मार्ग है, ये तो पथ है. भगवान हमको बहुत प्यारी सी फूलों की मोहक बगिया से ले जाएं तो सोचना भगवान आप हमें कहीं भटका तो नहीं रहे हो. क्योंकि फूलों की अच्छी सी बगिया से जब ले जाते हैं, तो जब आगे ले जाते हैं हम कहते हैं नहीं भगवान बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो ना फूल कितने अच्छे, कुछ देर ठहर जाएं. तो भगवान कहते हैं तो फूलों की बगिया में तो बस रुक जाएगा, तो अभी तुझे मैं ले जाता हूं वहां से जहां तो पक्का आएगा. फास्टेस्ट रूट 18 दिन में गॉड टू गॉड. महाभारत. तो जब भगवान हमें अंधकार से ले जाते हैं, रोग व्याधि आदि, तो सावित्री में श्री अरविंद क्या बताते हैं? ही सॉ इन नाइट द इटर्नल्स शैडोई वेल, इन डिस्ट्रक्शन felt creation's hasty pace and hell as a shortcut to heaven's gate. ये नहीं कि हम कहें भगवान से अच्छा मुझे शॉर्टकट से ले चलो, लेकिन यदि जीवन में नरक खुल जाए, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं ना, हम लोगों ने कैसे पाप पुण्य, पापी है नरक में गया, श्री अरविंद कहते हैं आई थिंक बेटर ऑफ माई बिलवेड. यदि उन्होंने नरक बनाया तो वो भी प्रेम से बनाया होगा, एक शॉर्टकट बनाया है. Hell is a shortcut to heaven's gates. अब ये सारे और अनेकों अनेकों इस तरह के रहस्य उद्घाटित किए हैं श्री अरविंद ने और माता जी ने, जिनका कोई अंत नहीं है. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. लेकिन आज के लिए बस इतना. रोग के बीज अंदर हैं. कहाँ है उसके बीज? उसके बीज एक तो ठीक है, हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन एक रोल प्ले करता है, लेकिन लोग कहते हैं जेनेटिक्स, जीन्स को स्विच कौन करता है
क्यों अचानक एक एज में जीन्स स्विच ऑन हो जाती हैं और रोगी बना देती हैं हमें? तो उसके जो बीज है हमारी अंदर की भूमि पर है। और वो क्या है? सबसे बड़ा बीज जो रोग का है वो है भय, और सबसे बड़ा इलाज रोग का क्या है? वो है श्रद्धा, फेथ। तो अभी भी जो हम देखते हैं कि संसार में संग्राम चल रहा है, वायरस और वैक्सीन के बीच नहीं है, वो तो बाहर का फ्रंट है, वो फियर और फेथ के बीच में है। भय हमें रोगी करता है। इसीलिए अभी बात हो रही थी, उसी से हम अंत कर सकते हैं कि जब ये बात हुई कि अस्पताल है, और वाजपेयी जी ने ये बात कही कि मैं ये तो नहीं विश कर सकता हूँ कि ये मरीजों से भरा रहे, लेकिन जो आए यहाँ स्वस्थ होके जाएं। अगर हम पिछले 4-5 दशकों को देखें, अस्पताल मल्टीप्लाई होते रहे, साथ में रोगी भी मल्टीप्लाई होते रहे। देख लीजिए कारण क्या है? हमारी मानसिकता रोगग्रस्त हो गई। यहाँ तक कि हर चीज में हम आई एम श्योर मेरे आयु के लोग होंगे और वयोवृद्ध तो हैं। वयोवृद्ध कुछ नहीं होता है, मतलब ये कि जिन्होंने कुएं से, खुले कुएं से पानी पिया है बिना ये जाने कि एमीबा बैक्टीरिया होता है। मेडिकल कॉलेज में जब मैं गया तो पता चला कि नहीं, ये तो तुम पानी पी रहे हो, इसमें अंदर एमीबा होता है। तो मैंने जब नया नया, वो कहते हैं ना, नई बहू बाहर भी बुहारी लगाती है, तो हमने कहा सबसे पहले हमारे घर के लोगों को हम सचेतन करें। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बाद बहुत ज्ञान अर्जन करके पहुंचे एफएमसी से, साहब जेंटलमैन बन गया। तो आ करके हमने कहा कि मम्मी पापा, ये जो पानी आप पी रहे हो, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर एमीबा है। तो कहते हैं तू भी इस पर बड़ा हुआ है, हम भी इस पर बड़ा हुए हैं, अब तू अपने डॉक्टरी ज्ञान को अपने सूटकेस में जो हड्डी और वो सब लेके आया उसमें बंद रख। हड्डी लेके गया था इम्प्रेस करने को कि लोग कि भाई ये क्या, ये तो देखो पढ़ाई करता है। लेकिन जीवन ये नहीं कि इन चीजों का सत्य नहीं है। अमीबा भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, पर कुछ है जो अमीबा बैक्टीरिया वायरस के भी पीछे है, कुछ है जो अमीबा बैक्टीरिया वायरस के भी ऊपर है। दैट इज ए वाइब्रेशन ऑफ हार्मनी, ऑफ ऑर्डर, ऑफ पीस। और यदि हम अपने जीवन में उस शांति को, उस हार्मनी को, उस ऑर्डर को, माँ कहती है एक भूमि है जहां पर रोग होता ही नहीं है, केवल डिसऑर्डर और ऑर्डर होता है। माँ कहती है वहां पर तुमको क्या करना है। 2 प्रकार के रोग बताती हैं, एक जो वाइब्रेशन ऑफ डिसऑर्डर से आते हैं। वाइब्रेशन ऑफ डिसऑर्डर किसी इंटेंस चीज से हो सकता है, बहुत खुश हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, वाइब्रेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसीलिए कई सारे योग में सेक्सुअल प्रोसेसेस क्यों इस पर वो किया गया, कोई मॉरल कारण से नहीं कहा गया, इसलिए कि जो एक्साइटमेंट उसके साथ आता है या भय के साथ आता है, या कभी कभी क्रोध से, कभी कभी नहीं क्रोध से कॉमनली आता है। क्रोध को नॉर्मल माना गया है हमारी साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में। भारतीय साइकोलॉजी क्या कहती? क्रोधात भवति सम्मोह, वहां से तो विनाश का प्रारंभ होता है। तो कौन सी साइकोलॉजी, एक मनो विज्ञान ऐसा है जो क्रोध को एबनॉर्मल मानते ही नहीं है। जब तक आप उठा के पत्थर नहीं फेंक रहे हो तब तक आपके अंदर क्रोध है, आप उसको। लेकिन एक दूसरा मनोविज्ञान है जिसने स्टडी किया है कि मनुष्य के अंदर पीछे एक विशाल शक्तियों का खेल है, और ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अज्ञान से बांधती हैं और अज्ञान से भी नीचे पतन की ओर ले जाती हैं। और ऐसी शक्तियां इस संसार में कार्यरत हैं, देव शक्तियां, जो हमें ऊपर उठाती हैं और प्रकाश की ओर ले जाती है। माँ का एक मैसेज था, आई थिंक 71 या 70 में है। Men, countries, continents, the choice is imperative, truth or the abyss. मनुष्य, राष्ट्र, द्वीप समूह, आपको चुनाव करना है, सत्य या रसातल। माँ से किसी ने पूछा, माँ रसातल क्या है? माँ कहती है फियर, भय, लस्ट फॉर पावर, चाह इसकी कि हम इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएं, और ग्रीड फॉर मनी। ये तीनों चीजें जहां मिलती हैं वहां रसातल है। माँ सत्य क्या है? तो बताती हैं जहां विशालता है, जहां अभीप्सा है, जहां करुणा है, जहां श्रद्धा है,
जहाँ भगवत प्रेम है, जहाँ विश्व प्रेम है, बंधुत्व का भाव है, जहाँ एकत्व है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ सत्य है। नमस्ते। हाँ, ये एक बहुत विशाल प्रश्न है और मैं स्वयं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और तो मैं इसको एक बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, डिप्रेशन क्या है, बहुत संक्षेप में, और इसको जीवन के व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके। आज ही ये बात हो रही थी किसी से, तो बता रहे थे अपने जीवन की कुछ परेशानियां, तो मैंने कहा बड़ी बात बड़ी सिंपल है, माता जी ने इसको सिंपल ढंग से जो बताई है और जीवन में देखी भी जा सकती है, कि तुलसीदास जी ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है। लेट मी टच इट लाइक दैट। तुलसीदास कहते हैं, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो, देखी कृपा निधि तही विद पोसो। मतलब तुम्हारे जैसा स्वामी नहीं मिलेगा, मेरे जैसा कुसेवक नहीं मिलेगा, और मुझे तुम पोस रहे हो तो केवल तुम्हारी कृपा का आधार है। अपने आप को देखना, अपने आप में संलग्न रहना, अपने बारे में सोचना, यही रोग है, मिजरी का बीज है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मेरा जीवन कैसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, तो माइंड क्या करता है। आपने कई बार मैं इसको एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। वैसे हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट आता था बड़ा सुंदर वो एडवर्टाइजमेंट आता था किस साबुन का, वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें आता था, ये टैगलाइन होती थी, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे। तो जहां हम अपने आप को एक सेकेंड में बस समाप्त कर रहा हूं, जहां हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं वहां मिजरी प्रारंभ होती है। और जहां हम अपने से बाहर निकलकर, अल्टीमेट बाहर है, अंदर भी है बाहर भी है, वो है ईश्वर। लेकिन यदि हम ना भी कर पाए तो अपने आप को एक अनसेल्फिश जीवन, परिवार से पहली चीज हम ये सीखते हैं कि अपने अंदर से बाहर निकलो, अनसेल्फिश लाइफ। या पशु पक्षी कुछ नहीं, आजकल इस चीज पर लोगों ने अंत में, आजकल डिप्रेशन के लिए क्या क्योर है, क्योर तो खैर मैं दवाइयों में नहीं जा रहा हूं, एक विशाल विषय है, लेकिन मैं इस भूमि पर जा रहा हूं, एक कॉमन ग्राउंड की भूमि पर, कि ये बताया जाता है कि आप एक पशु को अपने घर में रख लेंगे तो बहुत सारी, पेट को रख लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं डिप्रेशन की दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि पशु एक ऐसा है जिसको आप प्रेम देंगे तो वो आपको वैसे ही बिना प्रेम दिए ही प्रेम देता है। पशु ही ऐसा करता है, मनुष्य कभी नहीं। मनुष्य को आप कितना भी प्रेम देंगे, वो एक आपने गलती करी बस वहां पकड़ लेगा आपका वीक पॉइंट, कि देखो वो काला दाग देखा है तुमने, नहीं देखो पीछे इतना अच्छा सफेद चादर, वो सब नहीं, वो देखो। और दूसरा चीज जो आजकल आपने सुना होगा, $200 देके लोग गाय को एम्ब्रेस करते हैं और कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं कितनी देर करते हैं। खैर गाय को करते हैं, अच्छी बात है, मनुष्यों को करने से भयानक है। लेकिन ये क्या है? ये है कि जब हम अपने चेतना से बाहर निकलकर विशालता में प्रवेश करते हैं, जब हम पेड़ पौधे, नदी नाले, वृक्ष पर्वत, आकाश, तारे, नक्षत्र, और ऑफ कोर्स हमारे आसपास जो भूमि है, पृथ्वी है, मनुष्य हैं, इन सब को एक व्यापक दृष्टि से विश्व बंधुत्व का भाव लाते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है, इसको छोड़कर लोक संग्रहार्थ, जो गीता में ये एक शब्द यूज किया गया है, कि जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो किस लिए काम करता है? अपने डिजायर के लिए नहीं काम करता है कि मेरे जीवन में क्या मिलेगा, वो लोक संग्रहार्थ कार्य करता है। ये जो निस्वार्थ भाव है, यही क्योर है। तो यदि हमें डिप्रेशन अनुभव हो रहा है तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम किसी होल में शायद चले गए हैं, एक छिद्र के अंदर चले गए हैं जहाँ पर बस मैं हूँ, बाकी संसार कट ऑफ है। और तब उस होल में हमें ये लगता है कि उसने मेरे साथ ये नहीं किया, वो किया, ऐसे क्यों किया। और वही में यदि हम प्रकाश को लाते हैं, होल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं सारी सृष्टि को। वो किसी ने कहा ना कि मुझे पाँव में दर्द होता था, उससे तकलीफ तब तक थी, जूता काटता था तब तक तकलीफ थी जब मैंने किसी को बिना जूते के देखा, और पाँव में दर्द होता था, तकलीफ तब तक थी जब तक मैंने किसी को बिना पाँव के देखा। तो यदि पाँव में तकलीफ है तो जिसके पाँव नहीं है उनकी सेवा कीजिए।
अपने आप से डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ. अगर आप एक वर्ड में पूछेंगे, डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ एक्यूट इगोइज्म. सिर्फ मैं हूं और सारी दुनिया, भगवान सबको मेरे लिए जीना है, मुझे समझना है, और वो नहीं कर पा रहे. शायद कर भी रहे हैं तो हमें नहीं समझ आ रहा है. तो हमें इस भाव में प्रवेश करना है कि मैं क्या कर रहा हूं संसार के लिए, मैं क्या कर रहा हूं भगवान के लिए. देने का भाव, ये जो भाव आता है, ये हमें विशालता की ओर ले जाता है. और ये सबसे उत्तम सिंपल मुक्ति का तरीका है डिप्रेशन से, अवसाद से. अब विस्तार में इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत विशाल विषय है. कई लेवल्स पे डिप्रेशन होता है, कई प्रकार के होते हैं. तो क्षमा कीजिएगा, इसको समय के अभाव में इसको पूरे विस्तार से नहीं ले सकते. बट मेन थिंग इज दिस. नमस्ते.